हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का बंटवारा। अब ये खनिज मिनरल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं वर्ल्ड में, इस रेफरेंस में हम जानेंगे। यहाँ पे डू यू नो, क्या आप जानते हैं? यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन्स कॉपर because then the rock looks blue in color। अगर किसी रॉक में, चट्टान में कॉपर है तो उसका कलर हमेशा ब्लू दिखता है। यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन्स कॉपर, अगर किसी रॉक में, किसी चट्टान में कॉपर है, बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर, तो ये इसकी वजह से, उसमें कॉपर होने की वजह से वो जो रॉक्स है उसका कलर आपको ब्लू दिखेगा। ये पहचान है। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो खनिज विभिन्न प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, कुछ इग्नियस आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक्स में। सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। वाइल अदर्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये तीन तरह की चट्टानें हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। ये इग्नियस आग्नेय चट्टान है और ये मेटामॉर्फिक ये कायांतरित है और ये सेडिमेंट्री परतदार है। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए, ये प्रायः जो मेटेलिक मिनरल्स हैं जिसमें मेटल कंटेंट होता है, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही पाए जाते हैं। फार्मेशन डेट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, ये जहाँ पे होती है वहाँ पे पठार होता है। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, और आयरन ओर ये नॉर्थ स्वीडन में पाया जाता है। कॉपर एंड निकिल डिपॉजिट्स इन ऑन्टेरियो, ये कॉपर और निकिल का जो डिपॉजिट्स है वो ऑन्टेरियो में है, ऑन्टेरियो कनाडा। आयरन निकिल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका। तो ये जो आयरन निकिल क्रोमाइड्स और प्लेटिनियम है, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं जो ऊपर दिए गए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड फोल्ड यंग माउंटेन्स contain non-metallic minerals like limestone. Limestone deposits of कैक्सस रीजन ऑफ फ्रांस। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, जो परतदार चट्टानें हैं, जो अवसादों के जमने से जिसका फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे मैदानों में मिट्टियाँ कट के आती हैं पहाड़ों से, नदियों के माध्यम से, तो आकर डिपॉजिट हो जाती हैं परत दर परत, तो वो परतदार चट्टानें बनती हैं। एंड यंग फोल्ड माउंटेन, जैसे हिमालय पर्वत है तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। इसमें किस तरह नॉन मेटेलिक टाइप की मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया, चूना पत्थर। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कैकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के कैकेसस रीजन में पाया जाता है लाइमस्टोन। मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया, तो ये मैग्नीज भी ये नॉन मेटेलिक है जो जॉर्जिया रीजन में पाई जाती है। एंड यूक्रेन, जॉर्जिया और यूक्रेन में। एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया, और अल्जीरिया में ये फॉस्फेट का बेड्स है, इसकी ये मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। आर सम एग्जाम्पल, तो ये कुछ नॉन मेटेलिक हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइमस्टोन और मैग्नीज, फास्फेट, ये नॉन मेटेलिक हैं। इसमें मिनरल
मेटल कंटेंट नहीं होता है। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। तो जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स है वहाँ पे मिनरल्स और कोल्स भी पाए जाती है, ये भी नॉन मेटेलिक हैं। मिनरल फ्यूल्स मीन्स जो फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन और कोल। अब हम एशिया में देखेंगे क्या क्या मिलता है। एशिया एक कॉन्टिनेंट है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। भारत और चाइना में भारी मात्रा में आयरन ओर हैं, लौ अयस्क पाए जाते हैं। द कॉन्टिनेंट्स प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। और ये कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा ये टिन उत्पादन करता है। आप ये मैप देखेंगे, ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ पे कौन सा मेटल पाया जाता है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में दिया गया है। सिंबल भी आयरन का सिंबल है, कॉपर का है और बॉक्साइट का है। इस सिंबल के माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट। तो विश्व में कहाँ कहाँ आयरन, कॉपर और बॉक्साइट पाया जाता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। तो ये चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया ये विश्व के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टिन के। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। तो चाइना में किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन का। एशिया आल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जिंक एंड कॉपर। एशिया में इसका डिपॉजिट्स है मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जिंक और कॉपर का। नेक्स्ट है यूरोप कॉन्टिनेंट है। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, अग्रणी है आयरन ओर के प्रोडक्शन में। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर। तो यूरोप में जो देश जहाँ पे भारी मात्रा में आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं, लौ अयस्क, वो हैं रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। ये यूरोपियन कंट्री हैं और यहाँ पे आयरन ओर डिपॉजिट्स है। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज। और ये जो मिनरल हैं कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकिल आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। तो ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रसिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल्स डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। तो यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। द कनाडियन रीजन, पहला तो है कनाडियन रीजन नॉर्थ का। द कनाडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। ये ग्रेट लेक्स के जो नॉर्थ में है इसको कनाडियन रीजन कहते हैं। सेकंड क्या है? अपलासियन रीजन है और एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। इसके बाद माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। ये 3 जोन्स में डिवाइड है। आयरन और निकिल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कनाडियन शील्ड रीजन। तो जो कनाडियन शील्ड रीजन में आयरन, निकिल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर माइंड किया जाता है, इसकी खुदाई होती है। कोल इन द अपलासियन रीजन, और जो कोयला है वो अपलासियन रीजन से मिलता है। वेस्टर्न कॉर्डिलरीज हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये वेस्टर्न कॉर्डिलरीज रीजन में कॉपर, लेड, जिंक और गोल्ड सिल्वर का डिपॉजिशन है। फिर यहाँ पे मैप दिया गया है एशिया का, इसमें कोल और मिनरल्स रिप्रेजेंट किए गए मैप में। इसको आप लोग बुक से देखेंगे। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, ऑयल एंड कोल। साउथ अफ्रीका
ब्राज़ील इज़ द साउथ अफ्रीका में हम कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ कौन सा मिनरल मिलता है। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो ब्राज़ील में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यहाँ पे हाई ग्रेड का, उच्च क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है विश्व में। चील एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कापर। तो चील और पेरू में ये कापर का प्रोडक्शन होता है। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। तो विश्व में ये ब्राज़ील और बोलीविया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन का। साउथ अमेरिका आल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टॉस एंड डायमंड। साउथ अमेरिका में ये लार्ज डिपॉजिट्स है किसका? गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टॉस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन पेनिनसुला। और जो मिनरल ऑयल मिलता है ये पेनिनसुला, अर्जेंटीना, चील, पेरू एंड कोलंबिया। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका मिनरल रिसोर्सेज में काफ़ी धनी है, यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। तो विश्व में सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे अफ्रीका में किसका उत्पादन होता है? डायमंड्स का, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो सबसे ज़्यादा विश्व में जो प्रोड्यूसर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायर प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। तो विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायर में होता है। द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर, जो अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं वो अफ्रीका में ये हैं कापर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला। तो जो ऑयल पाया जाता है अफ्रीका में, वहाँ नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। इट इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। इसके अलावा यहाँ पे गोल्ड का उत्पादन, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकिल, इसके लिए भी ये मशहूर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। इट इज़ आल्सो रिच इन कापर। कापर का उत्पादन भी यहाँ पे खूब होता है, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। कालगोर्ली एंड कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। ये दो एरिया हैं, कालगोर्ली और कूलगार्डी, ये दो एरिया हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में, जहाँ पे भारी मात्रा में सोना मिलता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits। देखिए अंटार्कटिका में इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे मिनरल्स जमा होने की संभावना है। सम प्रोबेबली लार्ज सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन्स। जो ये ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन्स है, यहाँ पे डिपॉजिट्स है भारी मात्रा में। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल की का डिपोजिशन है इन द ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन्स एंड द आयरन नियर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन। तो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के नज़दीक ये आयरन है और यहाँ
ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स के पास कोल डिपॉजिट्स है। तो द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फारकास्टेड, ये फारकास्टेड किया गया है, भविष्यवाणी की गई है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़। तो व्यापारिक उद्देश्य से भी यहाँ पर जो है भारी मात्रा में आयरन ओर है, गोल्ड है, सिल्वर है और तेल भी अवेलेबल है इस कॉन्टिनेंट पे। थैंक यू।